साथियों, टेक्निकल मैथ गुरु में आपका स्वागत है। मैं अवनीश कुमार। आज क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के कुछ सवाल हैं जिनको हम बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई तो आप सवाल को देखते ही हल कर देंगे। तो देखिए, पहला सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है। यदि वस्तु इतने में बेचा जाता है, यदि वस्तु को इतने में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, यहाँ लिखिए विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है? 9,600 रुपये। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है? 1,600 रुपये बट्टे क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपये गुणा 100। काटो, बिंदी से बिंदी, 2 बिंदी कट गई, एक बिंदी से एक बिंदी ये कट गई। 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, यानी कि 20%। ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। अगला सवाल देखिए, किसी वस्तु को 200 में बेचने पर उतनी हानि होती है जितनी 250 में बेचने पर लाभ। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जितने पे बेच रहा है, 200 पे बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ होता है। तो इसकी ट्रिक देखिए क्या है। इसकी ट्रिक क्या है, यहाँ ट्रिक लिखे दे रहे हैं, उतनी ही हानि उतना ही लाभ दोनों जोड़कर 2 का भाग। उतनी हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। बस हो गई ट्रिक। 200 प्लस 250 बट्टे 2 कितने हो गए? 450। 450 में 2 का भाग दे दो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 10 हो गए। 2 पंजे 10। अगला देखिए, अगला है, किसी वस्तु को 400 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 600 में बेचकर लाभ होता है। तो क्या बताई थी? उतनी हानि उतना ही लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। तो बस 400 प्लस 600 बट्टे 2, 1000 बट्टे 200 भाग दे दो। 5 दूनी 10, 2 बिंदी यानी कि 500। इसका क्रय मूल्य कितना आ गया? 500 रुपये। अगला देखिए, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो कैसे लिखेंगे? 20 गुणा क्रय मूल्य बराबर, यहाँ बराबर लगाइए, 16 गुणा विक्रय मूल्य। बस 20 गुणा क्रय मूल्य बराबर 16 गुणा विक्रय मूल्य। अब हमें क्या करना है कि जो वस्तु क्रय मूल्य के साथ गुणा कर रही है वो विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य के साथ गुणा कर रही है वो क्रय मूल्य। यानी कि चाहो तो यहाँ लिख लो क्रय मूल्य
यहाँ लिख लो विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इसके साथ क्रय मूल्य ही हो गया। विक्रय मूल्य 20, दोनों का अंतर कितना है 4, भाग किसका देंगे क्रय मूल्य का बट्टे 16 गुणा 100, जो पहले वाले सवाल में किया था। 4 चौकू 16, 4 से 100 काट तो कितनी बार गया 25 बार, 25 बार। तो 25% लाभ क्या हुआ लाभ। अब लाभ क्यों हुआ क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है इसलिए लाभ हुआ। अगर क्रय मूल्य ज़्यादा होता तो हानि होती। अगला देखिए, अगले में क्या है 200 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य और 250 रुपये वस्तुओं का बेचने के मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखो 200 गुणा क्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य या क्रय मूल्य, 250 गुणा विक्रय मूल्य बेचने का मूल्य या विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर जो वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर वस्तु बेची जाती है। ये बेसिक की बातें हैं जो बहुत ही निचले स्तर पर पड़ी होंगी। तो अब क्या बताया था हमने कि जो क्रय के साथ है वो विक्रय का है, जो विक्रय के साथ है वो क्रय का है। तो यहाँ लिख लो, जब आप करेंगे तो इसकी लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, डायरेक्ट ही लगाएंगे। तो देखिए क्रय मूल्य विक्रय के साथ है वो क्रय मूल्य हो गया और क्रय मूल्य के साथ है वो विक्रय मूल्य। इनका अंतर कितना आया 50 बट्टे 250 गुणा 100। देखो बिंदी से बिंदी 25 5 बार गया, 5 से ही काट दो 20 बार। अब क्या अब की बार क्रय मूल्य याद है। जब क्रय मूल्य याद है, जो वस्तु ज़्यादा में खरीदी कम पे बेच रहे तो हानि तो हो रही है। तो 20% क्या हो गई हानि हो गई। अगला देखिएगा, अगली ट्रिक है, एक दुकानदार 10 रुपये में 11 पेन खरीद कर 11 रुपये में 10 पेन बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 रुपये में खरीदे 11 में बेच दिए, फिर 11 रुपये में 10 पेन बेच दिए। बस क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ करना है और इसका गुणा इसके साथ करना है और यहाँ लिखना है पहले वाला ये, तो इसको पहले लिखेंगे 10 दाई 100। इस वाले को दूसरे यहाँ दूसरे नंबर पर आ रहा है, 11 11 होते हैं 121। बस ऊपर वाली ट्रिक क्या लगाएंगे, इन दोनों का अंतर 21 बट्टे 100 गुणा 100, 100 से कट गए 100 बराबर 21%। क्या हुआ, यहाँ विक्रय मूल्य ज़्यादा था तो लाभ, क्रय मूल्य ज़्यादा होता तो हानि होती। तो ये क्या निकला लाभ। अगला देखिए, कुछ नारंगी 10 रुपये में 15 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 15 के भाव से बेचा गया तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो क्या 10 के हिसाब से 15, यहाँ 10 यहाँ 15, फिर यहाँ 15 यहाँ 10। क्या बताया, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ऊपर वाला पहले है तो इसको
10 दाई 100, 15 15 225। इन दोनों का अंतर कितना आया? 125/100 गुणा 100। 100 से कट गए 100, कितने बचे? 125% लाभ। क्या हुआ? लाभ। किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचे, यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाता तो 80 रुपये अधिक मिलते, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात कीजिए? 5% हानि पर बेचा, कहाँ पे? 100 से कहाँ पहुँच गए? हानि 95। लाभ पर बेचा जाता तो 100 से कहाँ पहुँच गए? 105। कहाँ पहुँच गए? ये आ गए। अब अधिक और कम किसको दर्शाता है? अंतर को। तो इन दोनों का अंतर ले लो। इन दोनों का अंतर कितना है? 10। इन दोनों का अंतर, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितने बचे? 10। कितने बचेंगे? 10। तो देखो 10% बराबर 80, तो 1% बराबर 80/10। इससे ये कट गया। 1% आ गया हमारे 8 के बराबर, और हमें चाहिए कितना? 100%। 100% किसके के बराबर होगा? 8 गुणा 100 बराबर 800 रुपये। ये हो गया क्रय मूल्य।